हेलो एवरीवन, गेट फिट सेट फिट दोबारा से लौट आया है आपका एक प्यारा सा चैनल जो आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर्स की तैयारी करवाएगा। चाहे वो उसमें फिजिकल एजुकेशन के लिए DSSB हो, KVS हो, NVS हो, यूपी हो, एक्सटैट हो, कोई भी एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन आपको उसके लिए तैयारी कराएगा। तो आज हम बात करेंगे पेपर 1 से हिंदी सब्जेक्ट की, और हिंदी में आज हम लेके आए हैं कारक। कारक क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम कारक की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को क्रिया के साथ रिलेट करते हैं, उनके साथ संबंध बताते हैं, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। ठीक है। कारक में बेसिकली होता क्या, उनमें कुछ विभक्तियां होती हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, कारक होते हैं जैसे कर्ता है, तो कर्ता की जो विभक्ति है ना, या फिर उसका जो चिन्ह है वो है ने। अगर किसी वाक्य में ने आ रहा है तो उसका मतलब है उसमें कारक जो है वो कर्ता कारक है। ठीक है। किसी वाक्य में के लिए आ रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर जो कारक है वो है संप्रदान। तो पेपर में ऐसे आता है, आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं, ठीक है, आपको उसमें से बताना होता है उसका कारक कौन सा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे होगा ये। कर्ता ने, कर्ता में ने है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। मोहन ने खाना खाया। तो इस वाक्य में क्या आ रहा है? इस वाक्य में यहाँ पे ने आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाक्य में जो कारक है वो है कर्ता कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को का मतलब होता है कर्म। एक उदाहरण देखते हैं, मोहन को रोटी चाहिए। तो इस वाक्य में को शब्द आ रहा है, तो जहां को शब्द आ गया तो हमारी विभक्ति कौन से कारक की है? कर्म कारक की। तो हो गया कर्म। ऐसे ही करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे हमारे कारक होते हैं। इनकी अलग 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 विभक्तियां होती हैं। आइए इनको देखते हैं, इनको याद कैसे किया जा सकता है। आप इसको एक कविता के रूप में भी याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन थे भो अरे। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज देखिएगा, करण और अपादान दोनों में से है, से और से। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किसमें कौन सा से है, कौन सा वाला करण है और कौन सा वाला अपादान है? ये चीज हमें कैसे पता लगेगी? इसको जानने के लिए देखिए उसके आगे ब्रैकेट में दो शब्द लिखे हैं। जो करण होता है उसका जो से होता है वो होता है के द्वारा, मतलब किसी चीज के द्वारा। और जो अपादान वाला से होता है वो होता है किसी चीज से अलग होना। एक उदाहरण देख लेते हैं। जो करण वाला से है उसमें माधव ने बैट से मारा। तो बैट से मारा, बैट के द्वारा मारा। ठीक है, और वहीं अपादान वाला जो से है उसमें है हर्ष से राज्य छीना। मतलब जो हर्ष का जो राज्य था वो उससे छीन लिया, वो उससे अलग हो गया, अलग हो गया उससे। तो इसमें है अलग होना, और करण वाले में होता है के द्वारा, मतलब उसके द्वारा, बैट के द्वारा। यहां तक समझ आ गया? ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। संप्रदान, संप्रदान में होता है के लिए, जैसे कि माधव के लिए जल लाओ। तो माधव के लिए जल लाओ संप्रदान है, ये कौन सा कारक है? ये संप्रदान कारक। अपादान हमने कर लिया। संबंध, संबंध में क्या होता है? किसी का संबंध दिखाया जाता है, उसका, उसकी, उसके, है ना। देखो, राम का भाई, राम की बहन, राम के पिताजी, ऐसे हम कोई भी सेंटेंस वाक्य इसमें बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में जो विभक्ति होती है में और पर। जैसे राम में खोट है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। तो ऐसे इनके वाक्य होते हैं। और एक होता है, आखिरी होता है संबोधन। संबोधन में होता है जो आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, हे भो अरे, हे राम अरे। ये क्या हो गया? जो ऐसे वाक्य होते हैं वो आते हैं हमारे संबोधन कारक में। तो आई होप आपको कारक समझ आ गया होगा। कारक हमारे ये 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा,
संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है वो अरे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को गेट फिट सेट फिट। और आपको आगे बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। आपको आगे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अभी पेपर 1 की वीडियोस बन रही हैं, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।